हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन। सेंटअप एग्जाम में कल का जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सोल्यूशन लेके आया है। ये एक प्रकार का आउट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आउट हो चुका है। तो आप सभी टोटल 60 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। आप टोटल 60 ऑब्जेक्टिव का आंसर अच्छे से देख लीजिएगा और कल के एग्जाम में आपके सेंटअप एग्जाम में हिंदी के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसके बाद हम लोग संस्कृत का वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आज सुबह में भी सबसे पहले आपको सोशल साइंस का वीडियो अपलोड किया गया था और वही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में लड़ा भी था। तो आज कुछ पहले में हिंदी का क्वेश्चन आ गया है तो इसका मैं आप लोगों को सोचा कि क्वेश्चन का आंसर बता दूं ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी अपनी कर सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से विजुअल नहीं होगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन भेजे हैं उसका कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं था और वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से विजुअल नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ दूंगा ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को समझ सके कि वहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग जानते ही होंगे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सेकंड में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत के लेखक है। अब थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। तो इसका 3 का भी सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब फोर्थ में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, फोर्थ में क्वेश्चन हमारा प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है? तो ये बिरजू महाराज की रचना। किसकी रचना है? बिरजू महाराज की। अब 5 में क्वेश्चन क्या बात है, श्री निवास जी का पूरा नाम क्या था? 5 में क्वेश्चन हमारा क्या है, श्री निवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्री निवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेक्टेंस अयंगर। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 6 में क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन हमारा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? 6 में क्वेश्चन हमारा क्या है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आप यहाँ ए और सी में टिक किया होता, आप लोग ए और सी को सही मत मान लीजिएगा। 6 का सही आंसर हमारा गेज और अक होगा। क्या हो जाएगा? गेज और अक। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गेज और अक। अब 7 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 7 में क्वेश्चन हमारा, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 7 में क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुई थी लेखक अमरकांत का जन्म? तो जुलाई 1925 ईस्वी में लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था। अब अपने 8 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 8 में क्वेश्चन हमारा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? 8 में क्वेश्चन हमारा क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहादुर जो कहानी है उसका पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। ये सभी क्वेश्चन आपका आउटेड क्वेश्चन है, तो मतलब सभी क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सभी आपका आउट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में रहेंगे, हूबहू और सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आप सभी टोटल क्वेश्चन को पूरे अच्छे से देख लीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जान लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा है, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर हमारी किस टाइप की कहानी है? तो बहादुर एक प्रकार का हमारा सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? वो जनरल जो हमारे समाज में होता है उस टाइप की कहानी है बहादुर। 10th में क्वेश्चन क्यों बढ़ता है, 10th में क्वेश्चन हमारा है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो निर्मला ने। किसने कहा था? निर्मला ने। तो बहादुर को सुअर का बच्चा निर्मला ने कहा था। क्वेश्चन आप लोग को ये सब क्वेश्चन अच्छे से विजुअल होगा। 11th में क्वेश्चन हमारा है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का हमारा निबंध है। क्या है? निबंध। अब 12 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 12 में क्वेश्चन आपका है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो 12 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन यहाँ हमारा लिखा हुआ है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर आप लोग 12 के आगे में ए नंबर लिख लीजिए, परंपरा का मूल्यांकन। कल जो ये क्वेश्चन आएगा 12th में आप उसका ए नंबर टिक अप कर दीजिएगा। 13 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 13 में क्वेश्चन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनमें से कौन सा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो 30 का सही आंसर हमारा सी नंबर होगा, किससे। क्या हो जाएगा? किससे जो है एक प्रकार का हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर आप लोग सी टिक अप कीजिएगा। अब 14 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 14 में क्वेश्चन आपका है, जीत जीत में निरखत है पाठ के लेखक कौन है? 14 में क्वेश्चन आपका क्या है,
जीत जीत में निखत है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बिरजू महाराज। जीत जीत में निखत है कि पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। का 40 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 15 में क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज किस घराने से है? बिरजू महाराज जो है वो हमारा किस घराने से? ए में ऑप्शन है हमारा लखनऊ, बी में ऑप्शन है हमारा बनारस, सी में ऑप्शन है हमारा जयपुर और डी में ऑप्शन हमारा डुमराव। तो बिरजू महाराज किस घराने से है? तो 15 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ के घराने से है। 16 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 16 में क्वेश्चन आपका आबनियो कहाँ है? 16 में क्वेश्चन आपका क्या है? आबनियो कहाँ है? ए में ऑप्शन है हमारा अमेरिका में, बी में ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में, सी में ऑप्शन हमारा चीन में और डी में ऑप्शन है दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा शहर। तो 16 का आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए आबनियो कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे में बसा हुआ एक पुराना सा शहर है। मतलब 16 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डी नंबर। यहाँ हमारा क्या है? आबनियो कहाँ है। पहले मैंने सोचा कि इसका टाइपिंग करके आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि आप लोगों को लगेगा ये सभी क्वेश्चन सर फैक बता रहे हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ही आप लोगों को बता दिया। और आप लोग 100% गारंटी रखिए यही सब क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाए तो आप लोग कल इस वीडियो में आके हमको बता दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन नहीं फंसा। अगर फंस गया तो कल एक बार फिर से आप इस वीडियो के नीचे आइएगा और एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन हमें था और सेम टू सेम क्वेश्चन था कल जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकले। तो अब 17 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 17 में क्वेश्चन हमारा मछली कहानी का संकलन कहाँ से ली गई है? तो 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, महाविद्यालय। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से। अब अपने हम 18 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 18 में क्वेश्चन हमारा ला शतरुंज कहाँ है? तो ला शतरुंज हमारा कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। ला शतरुंज कहाँ है? फ्रांस में। अब 19 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 19 में क्वेश्चन हमारा झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। अब 20 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 20 में क्वेश्चन आपका है माता का पर्यायवाची हमारा क्या होगा? तो 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर, अम्बा। क्या हो जाएगा? अम्मा। माता का हमारा माता का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छे से विजुअल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ क्वेश्चन हमारा है माता का पर्यायवाची क्या है। जो भेजे हैं ना उसका थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपका वीडियो जब वो सही से भेजेंगे तब बनाऊंगा। फिर अगर उस टाइम में बनाता तो फिर आप लोगों का लेट हो जाता और आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पहुंच पाता। तो अभी आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को कैसे भी हो लेकिन विजुअल तो अच्छे से है, तो आप लोग अच्छे से देख ही रहे होंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए अगर अच्छे से दिख रहा है तो। क्वेश्चन आप लोगों को तक मिल गया तो इसका मतलब कि आप लोग तैयारी भी अपने अच्छे से कर लेंगे तब तक। 21 में क्वेश्चन आपका है गुण निधि कहानी कहाँ से है? तो ये हमारा ढहते विश्वास है। क्या है? ढहते विश्वास। आप 21 के आगे हम अपने कॉपी में डी लिख लेंगे ताकि कल के एग्जाम में आके टिकअप कर सके। 22 में क्वेश्चन हमारा मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुल्क। कौन है मछली कहानी के लेखक? विनोद कुमार शुल्क। अब 23 में क्वेश्चन कहते हैं 23 में क्वेश्चन हमारा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में। कहाँ हुआ था? डुमराव में। यहाँ क्वेश्चन हमारा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? तो उसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, डुमराव। 24 में क्वेश्चन जो बढ़ता है 24 में क्वेश्चन आपका नमोद खाने में इबादत क्या है? तो नमोद खाने में इबादत हमारा एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। अब 25 में क्वेश्चन क्यों बढ़ता है? 25 में क्वेश्चन हमारा है, यहाँ क्वेश्चन आपका है 25 में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी को। यहाँ है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 26 में क्वेश्चन क्यों बढ़ता है? 26 में क्वेश्चन हमारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो टैगोर ने। किसने दी थी? टैगोर ने। 27 में क्वेश्चन क्यों बढ़ता है? 27 में क्वेश्चन लोगों का निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है। तो हिंद स्वराज जो है ये हमारी गांधी जी की पुस्तक है। अब 28 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है? 28 में क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किसका कथन? तो महात्मा गांधी का। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। अब 29 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? मंगू कैसी लड़की है? 29 में क्वेश्चन हमारा क्या है? मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू हमारी कैसी लड़की है? तो मंगू हमारी एक प्रकार की पगली एवं गूंगी लड़की है। कैसी है? पगली एवं गूंगी लड़की है। तो इसका सही आंसर 29 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। 30 में क्वेश्चन हमारा है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा राम नाम का जन्म, राम नाम का जाप। यहाँ हमारा है हरिरस, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राम नाम का जन्म जाप। 31 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है? 31 में क्वेश्चन हमारा साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साक्षर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा सौजोर अक्षर, तो साक्षर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 31 का क्या हो गया? हमारा ए नंबर हो गया। अब 32 नंबर को क्यों बढ़ते हैं? 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है किसके बिना जन्म
व्यर्थ है, तो राम नाम बीरू जन्म व्यर्थ है, तो इसका आप लोग जानते होंगे 31 का जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 राम नाम बीनू। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32 का जो आंसर है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम बीनू, तो 32 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 33 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 33 में क्वेश्चन आपका संधि के कितने भेद है, तो संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है। संधि के कितने भेद है, 3 भेद है। अब 34 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 34 में क्वेश्चन हमारा मोटापा में पढ़ते हैं, तो मोटापा में कौन सा पढ़ते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो मोटापा में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर 34 का वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपा। मोटापा में कैसा पढ़ते हैं, तो आपा पढ़ते हैं। अब हम लोग अपने इसका सही आंसर 34 का वो होगा हमारा ए नंबर टापा। क्या हो जाएगा 34 का ए नंबर। मोटापा में हमारा कैसा पढ़ते हैं, तो टापा पढ़ते हैं। तो अब 35 में क्वेश्चन के बता लेकिन थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें हमको कन्फ्यूजन है। तो 34 का आप लोग आंसर को एक बार मिला लीजिएगा और अपने से कंफर्म हो जाएगा 34 का एक बार आप लोग मिला के कंफर्म हो जाएगा। यहाँ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा 34 का आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। 35 में क्वेश्चन हमारा है कबीर रसखान किस भाषा के कवि है। 35 में क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर रसखान किस भाषा के कवि है। तो कबीर रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के, ब्रज भाषा के। तो 35 का हमारा सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब 36 में क्वेश्चन क्या बताए, निम्न में से शुभ शब्द कौन सा है। निम्न में से शुभ शब्द हमारा कौन सा है, तो इसका राजनीति का शुभ शब्द हमारा क्या हो गया, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 36 का सी नंबर। क्या हो जाएगा 36 का राजनीति हमारा ये सही से लिखा हुआ है। अब 37 में क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे ये हमारा किस कारक का है, तो 37 का जो सही आंसर होगा वो हमारा अपादान कारक, मतलब वो फिर से नहीं लग सकते हैं। तो 37 का हमारा बी नंबर आंसर होगा। आप सी नंबर टिकअप नहीं कीजिएगा। 37 का जो बी हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा आपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, तो आपादान कारक। तो 37 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। 38 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन हमारा विफलता का विलोम कौन सा है, तो विफलता का विलोम हमारा सफलता होता है। 39 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 39 में क्वेश्चन हमारा कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। 39 में क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो राधा को। कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो राधा को। अब 14 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन हमारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 40 का जो सही आंसर होगा वो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। भीमराव अंबेडकर ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो भीमराव अंबेडकर ने। अब 41 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 41 में क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है, तो संस्कृत की पाठशाला किसे कहा जाता है, तो काशी को। किसको, संस्कृत की पाठशाला काशी को कहा जाता है। 41 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है, तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 42 का जो सही आंसर का वो हमारा डी नंबर हो जाएगा। सुजना सागर, वीरहिल्ला, रसकेली बल्ली, ये सभी जो हमारा घनानंद के द्वारा ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आप इसका ए नंबर टिकअप नहीं कीजिए क्योंकि ए नंबर गलत है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो इनमें से सभी। अब 43 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 43 में क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपका है रसखान के कवि कौन सा है, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा रसखान के कवि कौन सा है, तो आप इसमें टिकअप कर लीजिएगा। 43 का बी हो जाएगा यहाँ हमारा। क्या हो जाएगा, 43 का बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो रसखान का भी किसके यहाँ पर जो भी हो आप लोग यहाँ 43 आपका थोड़ा सा इंडिविजुअल गलत था और उसका जो ओरिजिनल फ्रंट है उसमें अच्छा है, तो 43 का आपका बी नंबर हो जाएगा। आप 43 का आगे में बी लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। अब 44 में क्वेश्चन क्या बातें हैं, द कार्टस इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब 45 में क्वेश्चन क्या बात है, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो सेन साहब की। किसकी थी, सेन साहब की। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब 46 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 46 में क्वेश्चन हमारा है अतिशय में उपसर्ग है, तो अतिशय में हमारा कौन सा उपसर्ग है, तो अतिशय में हमारा अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अब 47 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 47 में क्वेश्चन हमारा यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यशोदा का संधि विच्छेद हमारा क्या होता है, तो यशोदा का संधि विच्छेद हमारा यशो जो दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 47 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 48 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन हमारा विष के दांत कहानी में मदन किसकी बेटी है, तो सेन साहब की। हमारा है विष के दांत कहानी में मदन किसकी बेटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेन साहब की। अब 49 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 49 में क्वेश्चन है सीता किस कहानी की पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ। किस कहानी की, तो माँ की।
अब 59वां क्वेश्चन क्या बताए, धर्म अधम कौन सा समास है। 59वां क्वेश्चन हमारा है धम अधम कौन सा समास है, तो धम अधम हमारा द्विन समास है। कौन सा समास है, द्विन समास है। इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से विजुअल कर सकूं, तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये अगर हम लोग अच्छे से कोशिश करते तो उसने बोला कि मुझे क्वेश्चन भेजने में सुबह लग जाएगी, तो फिर सुबह में आपका वीडियो अपलोड होता हो। तो उससे अच्छा है कि अभी आप लोग यहाँ देख लिए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, और आप लोग अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो परीक्षा में चोरी मत करो, ये परीक्षा में चोरी मत करो, इस बार का में मत कौन सा निपात है, तो इसका सही आंसर 51 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, निषेधवाचक। क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, 52 में क्वेश्चन हमारा मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अब 53 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 53 में क्वेश्चन हमारा है मैं जाऊंगा में कौन सा काल है, मैं जाऊंगा में कौन सा काल है, तो इसका सही आंसर कहाँ, भविष्यत काल। क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। अब 54 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 54 में क्वेश्चन बना है नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। क्या होना, बहुत प्रिय होना। अब 55 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 55 में क्वेश्चन हमारा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर 55 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, भूमंडल। भूमंडल जो है ये हमारा 55 में क्वेश्चन हमारा है अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर 55 का हमारा हो जाएगा सी नंबर। अब 56 में क्वेश्चन के बाद इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 55 भी आप लोगों का डॉटेड में है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि अगर एक से दो आंसर अगर आपके दिमाग में आ जाए, तो अगर आप जानते भी रहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये मेरे साथ भी होता होगा, ये आपके साथ भी होता होगा, जो आपको लगता है सही है लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो एक बार 55 आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अंदाज से इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब 56 में वैसे भी दो क्वेश्चन आपको अभी तक मैं बोला हूँ देखने के लिए, आपको 60 में मात्र 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब कि अभी भी आपके पास 8 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको एक्स्ट्रा है, तो आप लोग अच्छे से अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बचा के रखिए, क्योंकि आपको टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तार शतक का संपादन किसने किया था, तो 56 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, अज्ञेय। क्या हो जाएगा, अज्ञेय। अब 57 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 57 में क्वेश्चन हमारा है काव्य अनामिका के अनुसार बड़े लुढ़क जाता है, तो ये हमारा है कवि अनामिका के अनुसार जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब अपने हम 58 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 58 में क्वेश्चन हमारा गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ हमारा क्या कहलाता है, तो पतित। जो गिर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मुहावरा में, पतित। तो गिरा हुआ क्या कहलाता है, तो पतित कहलाता है। 59 में क्वेश्चन का प्रत्यक्ष हमारा कौन सा समास है, तो प्रत्यक्ष हमारा कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब 16 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है, 16 में क्वेश्चन आपका है घर द्वार कौन सा समास है। 16 में क्वेश्चन हमारा है घर द्वार कौन सा समास है, तो घर द्वार हमारा द्विन समास है। तो इस तरह से आपका टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर चुका हूँ। अब आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा। आप लोग टेलीग्राम पर इसका पोस्ट कर दूंगा कल सुबह में, आप लोग इसका PDF भी ले लीजिएगा। जिन स्टूडेंट के मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देंगे। जिस स्टूडेंट के पास टेलीग्राम नहीं हो और जिस टेलीग्राम हो वह कृपया टेलीग्राम पर चले जाए, वहाँ हमारा चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइए, वहाँ से चैनल को फॉलो भी कर दीजिए, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके आसानी से ले लेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास टेलीग्राम नहीं है उसके लिए ऑप्शन है कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको मैसेज कर देंगे, पर्सनल मैसेज की भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ चुके हैं तो ज्वाइन रहिए, आपको वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा, उसमें आपको फिर से पर्सनल मैसेज करने की दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो ग्रुप में भी है वो भी पर्सनल मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो अभी करंट मोबाइल में मैसेज की संख्या वो 550 से प्लस जा चुकी है, इंटर और मैट्रिक मिला करके, तो सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको इसका PDF बिना मैसेज किए भी आपको मिल जाएगा। कल सुबह में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप कल सुबह में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर चल जाइए, और जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन होना चाहती है तो वो हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ उसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे गर्ल्स का ग्रुप अलग है, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आप वहाँ से PDF ले सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे ही आपको संस्कृत का क्वेश्चन आता है, मैं संस्कृत का वीडियो भी, जैसे ही संस्कृत का क्वेश्चन हमारे पास आता है, संस्कृत का मैं वीडियो सबसे पहले आपको अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।